थोड़ा से आगे निकल गए हैं, कुछ काम थे। थक गए हैं सच। इतना न मुझसे तो प्यार न कर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, आप सब खैर वाफियत से, उम्मीद करती हूँ मैं भी खैर वाफियत से हूँ अल्लाह की फजल व करम से। और आज आप लोगों को हम जा ही रहे हैं, फिर हमने सोचा कि आप लोगों को भी कश्मीर का जो इंटीरियर गांव होते हैं वहाँ के सैर करा लूँ थोड़ी बहुत। तो देखिए हरियाली अभी कितने खूबसूरत दिख रहे हैं, और रास्ते देखिए बहुत ही अच्छा है, एकदम चिकना ये बनाए हैं। अब पता नहीं विंटर में ख़राब हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, उम्मीद करेंगे ना हो, क्योंकि जब रास्ते अच्छे हो ना तो दिल खुश हो जाते हैं। तो देखिए इतना मज़ेदार रास्ता है। तो आप सोच रहे होंगे हम कहाँ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं जी? गुड़गुड़ जा रहे हैं। आजकल इकबाल साहब को अचानक से ऐसे जगहों पे जाना पड़ रहा है जो मेरे समझ से परे हैं, और मुझे साथ उठा लेते हैं तो मैं चल पड़ती हूँ, क्योंकि मुझे करना कुछ नहीं होता है, बस बगल में बैठ के सैर करते हुए, और जहाँ कहीं पानी दिखा तो एक डुबकी लगा दी, तो यही मेरा काम होता है। तो कुछ दिनों से कहूँ या कुछ हफ्तों से तो यही हो रहे हैं। अभी बने रहिए मेरे वीडियो के साथ, इंशाल्लाह फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी गांव का ऐसे रास्ते। और ये बहुत ख़तरनाक क्षण है। हाँ मतलब ये टिप्पर लेके जा रहे हैं ना, ये क्या बोलते हैं, लोहे का सरिया कहेंगे इसको। तो ये सरिया लेके जा रहे हैं। छेठो एक खाना तो फिर हम लोग के रखना नहीं मत को। हाँ ठीक है ठीक है। दो ठूसा भाई, इतना स्पीड तेज है। और देखिए ये बाहर के लोग होते हैं, झारखंड के, बिहार के लोग होते हैं, काम के लिए आते हैं। वैसे अब गांव में आज तो ज़्यादातर बाहर के लोग ही हैं। हाँ और कितने का ड्राइविंग अच्छा नहीं होगा तो अगर ये कहीं खुदा ना खास ठोक लिया तो बहुत ही खतरनाक है ना। तो ये देखिए कितने का वहाँ से दूसरा ट्रैक्टर आ रहे हैं। गांव में बस यही सब नज़ारे होते हैं इस तरह के। देख लीजिए एक गाड़ी आ रही है, दूसरा ये लोग ऐसे जाते हैं। देख लीजिए तो ये होते हैं इस तरह से। यहाँ से कहाँ जा रहे थे, यहाँ से कहाँ जा रहे हैं पूछते हैं। गुलमर्ग पीछे जाएंगे, उसको लगेगा मेरे लिए आया। हाँ तो
गर्मी बहुत है, इतनी गर्मी है कि क्या बताऊं। सच में जैसे प्लेन साइड में फील होता है ना, जैसे एसी गाड़ी से निकलेंगे तो एकदम हप करके गर्म, वैसे ही फील हो रहा है। फिर एसी में बैठ के ना इतना फील नहीं हो रहा है। जब बाहर निकलेंगे ना फिर पता चलता है कि हम किस में थे। तो गर्मी बहुत है कश्मीर में, तो ये बहुत ही मुझे अफसोस हो रहा है, क्योंकि पहले इतनी गर्मी नहीं हुआ करते थे। लेकिन अब क्या कहें, हम लोगों के गुनाहों की वजह से मौसम में बहुत तब्दीली, इस तरह के आना बहुत ही एक क्या कहूँ अफसोस का वो है ना, अफसोस है। क्योंकि क्या कर सकते हैं, एक गर्मी होती है जो अच्छा वाला, ये तो जहाँ कहीं भी इतनी गर्मी हो रही है, जहाँ पे शदीद गर्मी पड़ रही है वहाँ पर भी मतलब आज हादसे हो रहे हैं, आग लग रहे हैं गर्मी की वजह से। मतलब चीज़ें पिघल रही हैं, अंडे उबल रहे हैं, मतलब इस तरह की। तो ये सब वो वाली गर्मी नहीं है कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद फरमाए थे। उस टाइम की गर्मी भी मतलब अच्छा वाला होगा, जो गर्म भी हो और अच्छा फील दे। लेकिन ये वाली जो गर्मी है, ये कसम से जहन्नम के आग से पनाह लेने वाली जैसी गर्मी है। हम सबको गुनाह मग़फ़िरत। फिर देखिए ऐसे चलते रहे तो रास्ता ऐसे है। कुछ बेच रहे ठहरो ना। हाँ कितना? 5 वाला है, 10 वाला है। मज़ा है बोलो। ये कश्मीर का स्ट्रीट फूड देखिए, साइकिल पर भी बेचते जाते हैं। तो ये है कश्मीर का स्ट्रीट फूड। अब यहाँ गांव के रास्ते पर भी मिलने लगे हैं। महंगाई बहुत बढ़ गई ना, अब बेचारा लोग तरह तरह के काम करने पे मजबूर है। लेकिन फ़क्र है, हलाल के पैसे हैं, हलाल कमाते हैं। इंशाल्लाह मैं भी बहुत जल्दी रेस्टोरेंट ऑन व्हील करने वाली हूँ, बेचूंगी भी, और जो वाकई में नीडी होंगे उनको खिलाऊंगी भी मुफ्त में। लेकिन वो मुझे चेहरे से पता चल जाएंगे कि कौन नीडी है नहीं है। और आप देखिए वहाँ ऊपर ना अभी एप्पल उगे हैं, देखिए। कैसे जा रहा? कैसे से? तो यही बात है। देखिए रास्ता कितने खूबसूरत है कश्मीर के ना। यहाँ से कहाँ जाते हैं, फिर शोपुर, बारामुल्ला, फलाना, धमकाना, कुपवाड़ा, हंदवाड़ा, बंदीपुरा, एजेस, बहुत सारे रखा, सपापुरा। देखिए ना कितना मज़ा आया। अब मैं तो अभी मुफ्त का सवारी ले रही हूँ, जा रही हूँ। अभी अशफाक साहब भी है हमारे साथ। रास्ते कितने मज़ेदार है, लेकिन गर्मी बहुत है। हाँ, पानी हुआ करते थे पहले, वो सब नहरें सूख गए हैं। अब जहाँ जहाँ पे पानी है बड़े वो थोड़ा, हाँ खड़ा बड़ी से मुलाकात करोगे? नहीं, तो हमें क्या करना है, वहाँ तक जाना पड़ता है। तो वहाँ तो फिर पानी बहुत साफ सुथरा, मतलब इतने पहाड़ों पे जो बर्फ़ गिरी है वो सब पानी वहीं से उतर के आते हैं।
तो वो बहुत मज़ा आता है। और जो बाकी जो छोटे छोटे वरना ना ये पानी बहते थे, अभी वो सब पता नहीं थोड़ा गंदे हो गए हैं। लेकिन अब कभी मजबूरी के नाम लेते हुए उनमें भी हाथ पैर डुबो के हाथ थोड़ा धो लेते हैं। लेकिन जी कुछ किया था उन लोगों ने उस दिन शायद। किन लोग ने? हाँ वो लोग तो बहुत ही ऐसे ही है मकान। यही है ना, ये ऐसे रखा है, उस तरफ नया बनाया ना, ये गरीबी दिखाने के लिए। गांव वाले आजकल बहुत चालाक हो गए ना, गांव में कोई गरीब नहीं है। कश्मीर में असल में गरीब कोई है नहीं, बहुत बड़े बड़े मकान ज़मीन होते हैं। फिर अब आजकल फिर गांव वाले भी बहुत चालाक हो गए हैं आजकल। फिर वो लोग थोड़ा ज़मीन बेच के नया कंस्ट्रक्शन करते हैं। लेकिन जो अपना पुराना वाला मकान है वो खसलत दिखाने के लिए रखे होते हैं, गुर्बत है बोल के। मतलब इतना क्या है ना, पैसा दुनिया के ये सब। मौत याद रखना चाहिए, कब्र में जाना, सबको अपना अपना हिस्सा दे दो। औलाद वाले हैं तो बच्चों को भी है ना, बच्चे लोग भी अपने माँ बाप से मोहब्बत करें। बाकी आज तो पूरा माशरा ही बस दुनिया के हो गए रह गए हैं, बहुत अफसोस होता है। तो इसीलिए कश्मीर के हो के जो जिस जगह के हैं, जैसे कुएं के मेंढक के तरह ना, उतने ही अपने इर्द गिर्द के देखे होते हैं। और कोई तो कश्मीरी हो के भी डल लेक नहीं देखा होता है, हाउस बोट नहीं देखा होता है। पहलगाम के लोग गुलमर्ग नहीं देखे होते हैं, गुलमर्ग के लोगों ने पहलगाम नहीं देखे होते हैं। सोनमर्ग के लोग वहीं के वहीं रह गए हैं, वहाँ से आगे पीछे कहीं नहीं गए। जैसे वेरीनाग हुआ, फिर बहुत सारे पिकनिक स्पॉट्स हैं, वो सब खुद कश्मीरियों ने नहीं देखा है। तो ये मुझे बहुत अफसोस लगता है, क्योंकि जो पहले अपना शहर है, अपना जो सरजमीन है, उसको तो देखो, उसके मज़े का लुत्फ उठाओ। जी हाँ, जहाँ से भी निकलो आप। कहाँ से? जो वहाँ से निकलते थे, फिर कहाँ पहुँचते थे? कहाँ यहाँ से निकलते हैं? वहाँ से आप ही बोल रहे हो। वहाँ से ना, जहाँ से वो पहले वो कहाँ है? अभी कुछ बोला था ना इसने। ऐसे वाला। हाँ अभी टाइम लगेगा। अच्छा छोड़ दो। 5 बजने वाली। हम अगर यहाँ से निकलेंगे ना राइट साइड से, आगे पता कहाँ निकलेंगे? नहीं, थोड़ा चलना पड़ेगा, मतलब आगे हम मिलेंगे बड़गाम में, अच्छा चौक में। फिर वहाँ से वो कबाड़ी वबाड़ी होती है। तो यही बात है। बाकी कश्मीर बहुत खूबसूरत है। बस यहाँ आजकल एक कंपटीशन चल रहा है मकान बनाने का, और बड़े बड़े गाड़ी लोन पे लेने का, और दिखावा करने का, ज़मीन खरीदने का। कल मैं डॉक्टर चेकअप के लिए गई थी, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक था, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर कुछ भी होता तो भी लोगों को क्यों बताना है ना? खुदा सबसे मांगना है सेहत पे, कुछ भी लोगों को बताए कि क्या फ़ायदा है, क्यों ढिंढोरा पीटे। मैं तो किसी चैनल पे देखती हूँ, यूट्यूब पर भी लोग बड़े अपने बीमारी को लेके, अपने गुर्बत को लेके, अपने पता नहीं अजीब अजीब बातें तक बोलते, जो बहुत ही प्राइवेसी होते हैं बात कुछ लेडीज़ के साथ भी ना, वो तक भी बोल देते हैं। इतना अपना मतलब क्या है सच में, मैं नहीं समझ पा रही हूँ। खैर इस बात को ये भी ड्रॉप करो। बाकी आज तो 99% लोग हेल्थ वाइज ठीक नहीं है, सब बीमार हैं। कोई तो दुनियावी दमा के लिए बीमार है, अब और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए। कोई हसद से बीमार है, कोई ग़ैबत से बीमार, मतलब ग्रीडीनेस की वजह से बीमार है। और जो अल्लाह आजमाइश करते हैं वो आंखों देखा हाल होता है। मतलब अल्लाह बीमारी देने वाला भी अल्लाह है, शफा देने वाला भी अल्लाह है। और पहले तो पैगंबर साहब लोगों को अल्लाह इतना मतलब बीमारी देते थे, और नहीं देते थे तो वो लोग मांगते थे अल्लाह से बीमारी, अल्लाह दे मुझे बीमारी ताकि मैं आपको करीब रह सकूं, अल्लाह की याद कर सकूं, अल्लाह से तो तौबा इस्तिग़फ़ार कर सकूं, अल्लाह से मतलब रुजू हो सकूं, अल्लाह से माफ़ी मांग सकूं। मांगते बीमारी। आज लोग बीमारी नहीं मांगते हैं, बीमारी हुई तो ढिंढोरा पीटना, लोगों के से सिंपैथी गेन करना, बस कैसे किस तरह से भीख मांगू 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 मांगू।
एक बार अगर मांग भी लिया, किसी से मिल गया, तब भी वो अब वो बीमार से ठीक नहीं होना चाहता है। वो बीमार को वो बिजनेस बनाना चाहता है। फिर अगेन एंड अगेन उसी बीमार को रिपीट करा करके भीख मांगना चाहते हैं। बहुत अफसोस होता है सच में। अदरवाइज़ जो भी बीमार हो तो उस घर के लोगों का जिम्मेदारी है ना, एक दूसरे को लुक आफ्टर करना, केयर करना। माँ बाप बीमार हो तो औलाद का फ़र्ज़ है, औलाद बीमार है तो माँ बाप भी फ़र्ज़ है। बाकी किस लिए दिखाना है, किस लिए सुनाना है। और किसी को बीमारी के हवाले कुछ पैसे भी मिले तो इनको कैसे हलक से उतरते हैं, कैसे मतलब कि ऐश करेंगे भी किस तरह से यार, मुझे तो नहीं समझ आ रहा है। सो अल्लाह ताला हम सबको हिदायत नसीब करे और सिरातुल मुस्तकीम पे चलने की तौफीक नसीब अता फरमाए। और ये हम पहुंच गए हैं मागाम है ना, हाँ हम पहुंच गए हैं मागाम चौक। और देखिए मुलाहिज़ा फरमाइए, दिखने में हर एक छोटे छोटे कस्बे आते हैं ना, ये सब एक जैसे दिखते हैं, इतना फ़र्क नहीं होता है। चिनार की तरफ फिर रास्ते, फिर वही खान, वही पान, वही पहनावा, वही लोग, वही ट्रैफिक, वही सब कुछ, वही कल्चर, एवरीथिंग। जो स्ट्रीट फूड यहाँ पे अब ये नदर मजर, आलू मजर, यही थोड़ा मिलता है। और ये जो कश्मीरी स्ट्रीट फूड बोल के, हाँ ठीक है, हाँ कुछ नया भी देख लेंगे। तो आज हम यहाँ से कुछ एक नई रोड से जाने को इकबाल साहब बोल रहे हैं, तो मुझे तो कोई इतराज़ नहीं है। मैं तो जा रही हूँ ऐसे आराम से बैठ के अपना वीडियोस उठाते आप मेरे व्यूवर्स के लिए। तो मुझे चाहे यहाँ से ले या मुझे चाहे वहाँ से ले, मैं तो सेफ हैंड में हूँ, है ना। सो मैं क्यों अब यहाँ पे नखरा करूँगी, नहीं जी मुझे यहाँ नहीं जा। और बाकी तो ऐसी है लाइफ, मगाम को देखते हुए देखिए ऐसे ही है ना। बाकी आज कोई भी लोग मुकम्मल नहीं है, सबके सब मुसीबत में है, सबके सब तबाह व बर्बाद में है। जो दुनिया करते होंगे उनके लिए वाकई में तबाही है। और जो अल्लाह से खौफ फिक्र रखे, अपनी शरीयत इस्लाम को मतलब प्यार से उसके नक्शे कदम पे चलें, तो वो बहुत ही मुबारक की बात है। हलाल रोज़ी रोटी कमाइए, वरना घर घर में लाखों से भी ऊपर सैलरी वाले लेने वाले लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मुझे हैरान होती हूँ मैं उनको देख के, उनके घर में नहीं पहुँचते हैं वो लोग, कसम खाते हैं कि नहीं पहुँच रहे हैं, ऊपर से लोन पोन कर्जा लेके। सच में नहीं समझ आ रहा है कि क्या है ये लोग, कैसी ज़िंदगी चला रहे हैं। और यहाँ से मतलब हलाल के ना 1000 रुपये भी हो, उसमें बहुत बरकत होते हैं, अल्लाह रहम भी फरमाते हैं। मतलब आज जो हराम है ना, वो वाकई में हराम ही है। हराम में कोई वो नहीं होता है, बरकत नहीं होता है, लेकिन लोग उसी चीज़ में बहुत ज़्यादा मशगूल हैं। अल्लाह ताला सबको हिदायत नसीब फरमाए। और हम अब आजकल ना मागाम हो, फिर यहाँ से आगे, पहले तो ये सब रास्ता ना यहाँ से खुले एकदम खुले, ये धान ज़मीन थे, चावल की ज़मीन। अब आज तो देखिए इतने बड़े बिल्डिंग्स बन रहे हैं, इतने मतलब दोनों ओर देखिए, यहाँ से भी और यहाँ से भी। अब आज तो पता ही नहीं चलता, श्रीनगर तक ऐसे जॉइंट ही है। यहाँ से कुछ भी जैसे ना अब वो नहीं दिख रहे हैं, फील्ड नहीं दिख रहे हैं, जैसे चावल की खेती हो या खुले ज़मीन हो। पहले तो ऐसे ही था, आज से 10 साल पहले कहूँ, उससे भी 10 साल पहले भी खुले, उससे भी खुले थे। हम आते जाते रहते थे यहाँ से। अब आजकल तो इतने कश्मीर में आपको ज़्यादा बड़े फैक्ट्रीज, ऐसे बड़े होलसेलर्स, ये सब नहीं दिखेंगे। ऐसी दुकानें दिखेंगे एक दूसरे को कंपटीशन करते हुए बहुत सारे, और घर बनाते हुए, घर बनाएंगे। और बाकी इतना बिजनेस माइंड बोल के जो एक बाहर होते हैं ना शदीद, उस टाइप के यहाँ नहीं दिखेंगे। यहाँ पे सबके पास 4 भाई हो तो चारों के पास घर होना चाहिए, ठीक है। और लड़की जहाँ बिहाएंगे उनके पास 3 हो ना हो, लेकिन घर होना चाहिए। घर और सरकारी नौकरी और ये गाड़ी वाड़ी, और शादी के टाइम लेन देन, पैसे वैसा। फिर अगर तलाक होता हो, पेनल्टी का चक्कर। ये यहाँ का जो रिवाज है बहुत ही अब आपे से बाहर जा रहे हैं, लेकिन क्या कहूँ, बहुत ही ख़तरनाक है एक तरफ से। तो ऐसे ही है, इसीलिए एक दूसरे को कंपटीशन करते हुए, लोन पोन निकालते हुए, दुकान और मकान। ये लाइन है ना इस साइड का, ये है डिस्ट्रिक्ट बड़गाम के साथ, मुझे ये लाइन है ये डिस्ट्रिक्ट बारामूला के साथ। ऐसा क्यों?
एरिया है ना, डिस्ट्रिक्ट बड़गांव के साथ है, डिस्ट्रिक्ट बारामूला के साथ है। ये सब मेरे समझ से बाहर है। एक बार सब कह रहे हैं ये वाला साइड जो है ये डिस्ट्रिक्ट ये बडगाम के साथ है, और यहाँ वाले जो है ये डिस्ट्रिक्ट बारामूला के साथ है जी। अब मुझे नहीं पता है कुछ भी, अब सुकून नहीं है लोगों को, लेकिन ये दुकानें पुकानें, सुकून नाम की चीज़ पूरे हट गई है। किसी ना घर में सुकून है ना कहीं पर सुकून है, सुकून ही नहीं है। तो इसीलिए बहुत ख़तरनाक वक्त मुझे लगता है सच में। वक्त पे तौबा नसीब हो तो बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है तौबा नसीब होना भी। गुनाह तो हर एक से होते हैं, तो इसीलिए तौबा कर ले सब लोग, अपने अपने गुनाहों को माफ़ी मांग ले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से, माफ़ी कर। पहले यहाँ से भी कम शम दुकानें थे, है ना, बस 2-4 दुकानें थे। अब आज तो आप देख से यहाँ से दुकान, यहाँ से ये दुकान, मतलब फिर मुझे कश्मीर की दुकानें समझ भी नहीं आते, मतलब एकदम ना मिक्स होते हैं। देखिए टाउनी वाले, फिर जूते वाले, फिर आगे जा कर के ये बेकरी वाले, फिर यहाँ से जाके ज्वेलरी वाले, फिर यहाँ से जाके किराने वाले, फिर यहाँ से जाके बूचर वाले, मीट बेचने वाले। यहाँ आप देख सकते हो मीट भी देखे, है ना, मैं थोड़ा जूम कर दूँ, ये देखिए ये मीट बेचने वाले, फिर उसके सामने फिर ये हार्डवेयर की शॉप वाले, फिर यहाँ से रेडीमेड वाले, यहाँ से रेडीमेड वाले, फिर घड़ी वाले, ऐसे मिक्स होते हैं, मिक्स जैसे एक लाइन जैसे होते हैं ना, वो नहीं है, पता नहीं, मुझे तो समझ नहीं आता है, ऐसे होते हैं मिक्स में। अब यहाँ से देखिए कितने दुकानें जुड़ गए हैं, है ना, सब दुकानें जुड़ गए हैं। अब कहते हैं कारोबार ही नहीं है, बैठ गए हैं, पैसे नहीं है, बहुत कस्में खाते हैं, लेकिन जब अपने ऊपर कुछ ज़रूरत पड़े ना तो इतने पैसे निकलते हैं कसम से, पानस खातिर अपने लिए, और अपने न भाई के लिए निकलते हैं ना अपने किसी के लिए नहीं। भाई भाई का नहीं है यहाँ पे, बहन बहन का नहीं है। माँ बाप भी औलादों को और बच्चों के बीच में फिरकावारी करते हैं, जो कमाते हैं उसी के गुण गाते हैं, और जो बेचारे थोड़ा कमज़ोर हो तो उसको दबोच लेते हैं। तो यहाँ का सिस्टम कुछ ऐसे ही है, इंसाफ नहीं है, मोहब्बत झूठा है, मैंने देखा है, और रियाकारी है, समझदारी कुछ भी नहीं है, और मीठी ज़बान है, प्यार झूठा है, और ज़बान पे प्यार है, दिल में नफ़रत है। इरफान जो घर जाते हैं यहीं से जाते हैं। ओके, अब इरफान को भी बहुत प्यार, यहाँ भी मेरा काफ़ी हद तक पापा बोलते हैं यहाँ से इरफान जाते हैं। इरफान एक है, कोई लड़का, एक बेचारा भाई है, काफ़ी हद तक हम बहुत याद करते हैं, बहुत ज़्यादा, लेकिन पता नहीं, अल्लाह खैर करे उसको। फिर भी दुआओं में याद रखती हूँ हर एक को, शफकत को, इरफान को। हाँ, मेरा बचपन भी यहाँ बहुत हद तक गुजरा है। अच्छा, पापा जी का बेचारा, पापा जी बोल रहे बचपन यहाँ पे बहुत गुजरा है। इस पुल के नीचे तो नहर है। किस पुल के नीचे? इस पुल के नीचे मेरे हस्बैंड जी ने अपना चाइल्डहुड टाइम यहाँ पे बहुत गुजारे हैं, ये कहना है इनका। वाकई में यहाँ से छोटा सा पानी बह रहा है, तो बहुत होता था साफ पानी। अब यहाँ पे बाहर वालों ने ना बहुत झोपड़ी बनाई है, झोपड़ पट्टियाँ, पहले नहीं हुआ करते थे। ये भी कश्मीरियों की गलती है, अपने ज़मीन उनको किराए पे देते हैं, फिर वो लोग झोपड़ी बना के बैठते हैं। तो वैसे तो कब्ज़ा तो ये भी कहाँ कर सकेंगे, कश्मीरी हजरत करने भी कहाँ देंगे, लेकिन गंदा बहुत लगता है। पहले ऐसा नहीं था कश्मीर में, पहले ऐसे खुले ज़मीन भी हो तो ग्रीनरी और सफाई थी। आज इनके वजह से ना, ये बाहर वालों की वजह से, और जो लोअर मिडिल क्लास जो कश्मीरी होते हैं, इनके और उनके केमिस्ट्री आपस में बहुत मैच करते हैं जी। सब नहीं है, पुराना दुकान एक मास्टर जी, इसके पास हमारे कुछ खाने के, मतलब ये जो लोअर क्लास जो कश्मीरी है, इनके और जो बाहर से जो भिखारी आते हैं पंजाब से या कहीं से, जम्मू से, इनके और इनके केमिस्ट्री बहुत मैच करते हैं एक दूसरे के साथ। ये लोग बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ घुल मिलते हैं। तो फिर इसी लोअर क्लास के जो कश्मीरी जो लोग हैं, ये लोग बाहर से बीवी भी लाते हैं बंगाल से। देखिए कितना मज़ेदार, देखिए ऑस्ट्रेलिया से कम है,
देखिए सब शादी वेटिंग है ना झंडे लगा के जी। झंडे लगा के हाँ। यहाँ से रास्ता थोड़ा फिर किसी जगह पे घट्टे घट्टे। सच में लोग इतना मेहनत कर रहे हैं बाहर के ना, ईंटा बना रहे हैं, मिट्टी का ईंटा बना रहे हैं, और बच्चों ने तो मुंह भी नहीं धोया है। समझ नहीं आ रहा है कि इंसान है या मिट्टी है। पूरा चेहरा मिट्टी से भरपूर। उफ। ऊपर खाबरी है, ऊपर खाबर। जुलाई खत्म होने वाले हैं, बस 1-2 दिन ही है। उसके बाद अगस्त, फिर सितंबर, फिर अक्टूबर, फिर नवंबर, फिर दिसंबर, फिर जनवरी, फिर फरवरी, फिर रमज़ान शरीफ इंशाल्लाह। फिर ऐसे करते करते दिन दिन गुजर रहे हैं, कब्र के नज़दीक होते जा रहे हैं। कभी कभी बहुत खौफजद होती हूँ, लेकिन बस अपनी नियत को हर वक्त वो करती रहती हूँ चेक, तो फिर थोड़ा प्राउड फील करती हूँ। नियत में कोई हसद नहीं, कीना नहीं, शिकवे शिकायत नहीं। पानी